हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग को समझने जा रहे हैं। इसकी वर्किंग को आसानी से समझने के लिए हमने बहुत ही अच्छा एक एनिमेशन तैयार किया हुआ है, जहां से आपको वर्किंग बहुत अच्छे से समझ आने वाली है और आप उसको कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको एक नोट्स दिखाएंगे, जहां से देख करके, जिस पीडीएफ को देख करके आप ये समझ पाएंगे कि हमको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। यानी कि ये जो वीडियो है विथ एनिमेशन और विथ नोट्स होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने कॉपी पर और अपने एनिमेशन वीडियोस पर और अच्छे से समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग को। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसी तरीके का ऑटो ट्रांसफार्मर आप लोगों ने लैब्स में देखे होंगे, जहाँ पर इसकी नॉब होती है। इसको घुमा करके हम अपने जो हमारी वोल्टेज होती है उसको कम या ज़्यादा करते हैं। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा वोल्टेज या फिर करंट का बना सकते हैं। जो हमारा बाकी का ट्रांसफार्मर आता है, जो हमारे घरों में लगा होता है, सॉरी घरों में नहीं, हमारे गांव में लगा होता है या हमारे शहर में लगा होता है, तो वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो फिक्स होता है कि ये जो हमारी 11,000 वोल्टेज है उसको हमारे 240 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपने वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखिए जिस तरीके से हमारे ट्रांसफार्मर की हमारी वर्किंग होती है, सेम उसी तरीके से इसकी भी वर्किंग होती है, बस इसमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को ही समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर हमारा जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसका है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा नहीं है। उसकी वाइंडिंग ये इस तरीके से होती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग हमारी इस तरफ होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग इस तरफ होती है, और यहाँ से फ्लक्स निकल करके इधर जाता है और इसको भी हमारा इसमें ईएमएफ जो है इंड्यूस करता है, और हमारे यहाँ पर हम अपने बल्ब को लगाते हैं, अपने लोड को चलाते जलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं इसकी पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वहाँ नहीं देखी है तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको आप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको हम थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाना चाहेंगे। ये हमारा जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का एक लाइन डायग्राम है। अब यहीं से हम लोग समझेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर की हमारी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सब जैसे कि आपको हम थोड़ा सा यहाँ से समझाना चाहेंगे। देखिए ये हमने बताया कि ये हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारा घरों में गांव में यूज होता है, शहरों में यूज होता है, जो आपने देखा है। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें हमारी यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यहाँ पर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और यहाँ से जब हम करंट को देते हैं, ठीक है, अपनी जो करंट है इसको एसी करंट को देते हैं, तो इसमें जो हमारे फ्लक्स जनरेट होते हैं और फ्लक्स यहाँ से निकल करके कोर से होते हुए इसमें आते हैं, और इस कॉइल को भी ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, और यहाँ से हम अपने बल्ब को जलाते या चलाते हैं, जो कि वोल्टेज कम होता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इसी चीज़ को क्या कर दें, इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से कर दें। देखिए यहाँ पर आप एक एनिमेशन देखेंगे, जो भी हम बात कर रहे थे कि एनिमेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखिए जो कॉइल यहाँ पर थी, ठीक है, वो तो वही यही है, और ये वाली कॉइल अभी तक यहाँ पर थी, जो कि हमारा नॉर्मल हमारा क्या होता है, नॉर्मल हमारा ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसी कॉइल जो हमारी यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल होती है, उस कॉइल को इसके नीचे लगाते हैं। यानी कि ये कॉइल ऐसे चलती 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 पूरी आती है, बीच में कोई सा भी कट नहीं होता है। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए केवल दे रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कट है, ठीक है, ये कट के दूसरी कॉइल है, लेकिन ये कॉइल बीच से क्या होती, कनेक्टेड होती है, कोई भी यहाँ पर कट नहीं होता है। यानी कि यहाँ से कॉइल शुरू होती है और यहाँ तक पूरी ख़त्म होती है। अब जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी एक ही कॉइल है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी साइड कौन सा होगा और सेकेंडरी साइड कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए, जो ये पूरी कॉइल यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है, उसका जो यहाँ पर पहला पार्ट होता है और यहाँ पर जो दूसरा पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि पहला किनारा और जो दूसरा किनारा होता है, उसमें हम लोग क्या देते हैं, उसमें हम लोग प्राइमरी साइड उसको कहते हैं, और उसमें हम लोग अपने एसी वोल्टेज को देते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पर एसी वोल्टेज को देंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादा वोल्टेज की होगी। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे 11,000 वोल्ट, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अपने शहर में देखा होगा, गांव में देखा होगा, वहाँ पर 11,000 वोल्ट होता है। फिर ट्रांसफार्मर लगा करके उसको 240 या फिर 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने बल्ब को जलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये 11,000 वोल्ट देंगे, यानी कि जो है ज़्यादा करंट देंगे, ठीक है, यहाँ पर इस कॉर्नर पर और इसके लास्ट वाले पर।
ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी साइड। अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी साइड फिर किसको कहेंगे। देखिए ये कॉइल तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, बीच में ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पर जो इसका लास्ट पॉइंट है वो तो सेम यही रहेगा, कॉमन रहेगा। जो प्राइमरी का है वही सेकेंडरी का भी यहाँ देखिए रहेगा, लेकिन एक पॉइंट जो इसका होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बीच में होगा। कहाँ होगा? इसके बीच में होगा। अब ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब उस चीज़ को हम अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए ये यहाँ पर है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर है तो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ से यहाँ तक ही होगी। लेकिन अगर ये वाला जो हमारा एरो दिख यहाँ पर अभी आएगा, जो अगर आप ये वाला एरो देखेंगे, अगर ये वाला एरो यहाँ आ जाएगा तो हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। यानी कि हम अपनी वाइंडिंग की जो टर्न्स हैं उसको वेरी करा करके अपने करंट को कम या ज़्यादा करते हैं। ये इसी तरीके से हमारा वर्क करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वाइंडिंग कंप्लीट आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक ख़त्म है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ब्रेक बीच में नहीं लिया गया है। अब देखिए हमने बताया कि इस कॉइल के शुरुआत से लेकर के लास्ट में हमारा क्या होता है, प्राइमरी साइड होता है। क्या होता है हमारा? प्राइमरी साइड होता है। देखिए यहाँ से ये बीच से स्टार्ट किया गया है, बीच से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किनारे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बीच से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर वोल्टेज को ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज को ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम केवल इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया हमारा प्राइमरी साइड। अब देखिए सेकेंडरी साइड का एक जो टर्मिनल है हमारा, एक जो टर्मिनल है वो कॉमन रहता है। एक टर्मिनल हमारा कॉमन रहता है और दूसरा टर्मिनल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरो के जैसा, वो अगर यहाँ पर जुड़ेगा, देखिए ये एरो अगर यहाँ पर जुड़ेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ से यहाँ तक मानी जाएगी, बाकी यहाँ से यहाँ तक लेकर के क्या मानी जाएगी, ये प्राइमरी मानी जाएगी। ठीक है, इतनी हमारी हो जाएगी प्राइमरी और यहाँ से नीचे हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। और अगर ये चीज़ यहाँ पर जुड़ेगा, देखिए ये एरो अगर इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी मानी जाएगी सेकेंडरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी मानी जाएगी प्राइमरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या मानी जाएगी, प्राइमरी, या फिर यूँ कहें कि यहाँ से यहाँ तक हमारी प्राइमरी है। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी सेकेंडरी हो गई और यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या हो गई, प्राइमरी हो गई। उसी तरीके से इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको ज़्यादा कर दें और प्राइमरी वाइंडिंग को कम कर दें। यानी कि हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो तो फिक्स रहती है, लेकिन हम सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को कभी यहाँ करेंगे तो कम हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ टच करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ टच कराएंगे तो और ज़्यादा होगा। ये किससे टच करवाते हैं, ये हमने आपको डायग्राम दिखाया। ठीक है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये नॉब लगा होता है, इसको हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, इसे पकड़े इसको घुमा सकते हैं, तो ये घुमा करके हम अपने वोल्टेज को घटाते या बढ़ाते हैं। ठीक है, वोल्टेज कैसे घटता है बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका टर्न्स जो होते हैं घटते या बढ़ते हैं। यहाँ करेंगे तो घटेगा, यहाँ करेंगे तो बढ़ेगा। इसी तरीके से हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए, जो कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी। देखिए अब मान लीजिए कि हमारी जो कॉइल है वो यहाँ पर एक थी और एक यहाँ पर आ गई। अब देखिए जब हमने इसको प्राइमरी साइड दिया तो यहाँ से जो फ्लक्स है वो बनेगा इधर से इधर करके, और फ्लक्स इधर से इधर करके बनेगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी इधर से इधर है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हमारे फ्लक्स कट करेंगे तो यहाँ पर भी जो है हमारा EMF इंड्यूस होगा और जो हमारा वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्किंग जो होती है, वर्किंग जो इसकी होती है वो सेम आपको वही लिखनी है जो आप लिखते हैं ट्रांसफार्मर में, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है। उसी चीज़ को आपको समझना है कि इसका प्राइमरी साइड कितना होता है और सेकेंडरी साइड कितना होता है। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर आप ऑटो ट्रांसफार्मर का एक नोट्स देख सकते हैं, हम आपको दिखाते चलते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर भी ये डायग्राम बना हुआ है, आप एग्जाम में इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे और कॉइल को बहुत अच्छे से बनाएंगे, एकदम सीधी आपकी बराबर में कॉइल बननी चाहिए जिस तरीके से यहाँ बना हुआ है। अब इसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं मेनली इसके कंस्ट्रक्शन में। एक होती है वाइंडिंग जो हमने आपको दिखाई, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ लास्ट तक होती है, और एक होता है मैग्नेटिक कोर। देखिए मैग्नेटिक कोर तो हमेशा होगा जो कि इसी कॉइल के अंदर में लगा होता है। ठीक है, इसी कॉइल के अंदर में हमारा क्या है, मैग्नेटिक कोर लगा होता है।
उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आप इस दोनों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो हमारी वाइंडिंग है और जो हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक कोर के बारे में लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए यहाँ पर इसके वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग की बात आती है, तो जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है ये हमारा सेम ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। वर्किंग ये भी हमारी क्या होती है, सेम ट्रांसफार्मर की वर्किंग होती है। तो आप लोग वही वर्किंग लिखेंगे जो हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताई है, या फिर जैसे अभी हमने एनिमेशन दिखा करके समझाया, सेम अपने लैंग्वेज में उस चीज़ को लिख सकते हैं और इसकी वर्किंग को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में। आपको यहाँ पर दिखा दीजिए, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं।